साक्षी तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किस्मत जैसा सच में कुछ होता है? क्या हमारी किस्मत हमारी ही हाथों में होती है? तुम्हारे हाथों में नहीं होती, विधाता के हाथों में होती है। तुम्हारे हाथ में तो बदल लेना भी, लेकिन नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमसे जो पाप कर्म बने उनका भोग भोगो, जो पुण्य कर्म बने उनका भोग भोगो, और जो भजन कर रहे हो इससे भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े महात्मा जन आई हुई जो प्रारब्ध की मार है उससे बचा लेते, कोई ऐसा नहीं। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। मुनि नहीं, मुनिनाथ वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में राधा 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 रटो, और दुख सहने की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता ये भगवान के नाम से प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से बहुत बार महात्माओं का मतलब महिमा सुनी है कि उनके भजन के प्रभाव से उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, देखो हम उसको इस रूप में देखो, हम आपको बताएं, जैसे आपके कैंसर है, अब आप हमारे बहुत प्रिय हो तो हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट कर सकते हैं? कि कैंसर की पीड़ा हमने ले ली, तुम जान नहीं पाए, अब हमारे एक फोड़ा हुआ, अब वो साल भर दर्द करता रहा, भीषण पीड़ा रही, वो तुम्हारे पूरे जीवन के कैंसर का कष्ट भोग लिए, पता नहीं चला, ना आपको पता चला ना समाज को पता चला, और आपको लगा बाबा के जादूगरी ने ठीक कर दिया। असलियत में जो संत जन किए वो ये किए, बकाया इस पर तो हमें विश्वास ही नहीं कि छू, और ऐसे ये सब बातें अवश्य में जो भगवान ने कहा है, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, किसी की क्षमता नहीं है। बिल्कुल आप इस बात से एकदम क्लियर हो जाइए कि यदि कल आपको चबेटा लग करके टांग टूटनी है, गिरना है, तो आप नाम जप कर रहे हो तो टांग टूटेगी नहीं पर चोट पहुंचेगी, इतना हो सकता है, पर आप कल गिरेंगे। बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हैं और महापुरुषों के शरीरों में पीड़ा देखी है, और जो इतने भजनानंदी के ऐसे छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओ, ऐसे महापुरुषों को कष्ट में देखा है। तब वो सब हम दिमाग में बचपन, अब हम 13 वर्ष की अवस्था से आज 56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है, यही तो संशोधन कर रहे हैं। वैज्ञानिक एक विषय पे लगता है साल 2 साल में हल हो जाता है, यहाँ पूरा जीवन हो गया उसी को हल करते हुए। तो इस मार्ग में कभी पूर्णता नहीं होती, प्रेम में कभी पूर्णता नहीं, पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम सदा बढ़ता रहता है पर कमी महसूस होती रहती है कि मैं अपने प्यारे को उतना प्यार नहीं कर पाता जितना प्यार करना चाहिए। मैं बहुत नीच हूं, उनकी अपार कृपा है, मैं बहुत अधम हूं, वो बहुत कृपालु हैं। बस यही जोड़ चलता रहता है, यही होड़ लगी रहती है। कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण हो गया, ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, अभी वैसा भजन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हम लोगों को फालतू की बाहरी बातों में ध्यान देना नहीं चाहिए। मृत्यु के विधान को, काल के विधान को, कर्म के विधान को कैसे कोई रोक सकता है? ये सब मजाक है, ये सब विनोद है, ये सब दिखावा है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में नहीं किया जाता, उसे भोग लिया जाता है और परमात्मा की प्राप्ति करनी हो। ये कोई खिलवाड़ थोड़ी मार्ग है, भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ थोड़ी है। सुजल जी, राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य हिस्सा है प्रभु जी, परंतु बुजुर्ग और आजकल के युवा घर में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, भोजन फेंक देते हैं, घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करने से प्रभु जी? नहीं, ये क्रोध है, ये क्रोध जो है वो अशांति का मूल है, इसमें कोई लाभ नहीं है। भोजन फेंक देना तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा अन्न ब्रह्म है, जिससे हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर हमारी रुचि नहीं तो हम पैर छू करके उठ के चल देते हैं, लेकिन ऐसे भोजन फेंक देना, यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई तब ऐसा है। अब घर का शुद्ध भोजन नहीं पाओगे तो बाजार का जाके अशुद्ध भोजन पाओगे, उससे और बुद्धि खराब होगी। हमें लगता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध करने के कारण ऐसा लगता है आज मैं उपवास करूं भोजन न पाऊं, तो आई हुई सामने थाली को प्रणाम करो और शांत भाव से उठ जाओ। जब आज भोजन ना पाओ, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन भोजन को फेंक देना और घर में क्रोध का तांडव मचाना ये तो उचित नहीं है। कभी कभी
हम एक हफ्ते 10 दिन के लिए भोजन छोड़ देते हैं, क्या भोजन छोड़ना ही क्रोध का शांत हो जाना होता है? हाँ, ये भी ठीक है। हम इस बात पर तैयार हैं कि अगर आप गुस्सा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पर कहीं बाजार में मत पाइए, उपवास कीजिए, एक हफ्ते उपवास कीजिए, आपका पाप नष्ट होगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। जल पीकर काम चला लीजिए। अगर इतनी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, निषेध नहीं करते। पर जी पढ़ो, गुस्से को काबू करने के लिए नहीं, वो दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये गलत बात है कि हमें दुखी देख करके हमारे परिवार के लोग दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए कि अब हम नहीं खाते हैं और सब कोई परेशान है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को शमन करने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें कोई काम क्रोध के शमन के उपाय हैं, तो अगर ऐसा उपवास कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, पर घर आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर जो पहले से मरे हुए हैं उनको उधर जाके बोलता हूँ कि वो मर गया, ये मर गई, मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है, तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। नहीं, अभी अभी मरी है, तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। मतलब फूफा, मतलब हर तीसरे चौथे महीने में एक बार तो। नहीं, वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी, बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब। सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो। फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं, तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे, नई जगह ही नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा, तुरंत मिल जाएगी। बोल दे जाओ जाओ चले जाओ। महाराज जी हर 1.5 महीने मगर बोले वृंदावन जाते तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज यूट्यूब बोले, आज मैं झूठ बोल के आया। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना था, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा, तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ, तो उन्होंने हुंकार मारी और बेहोश हो गए, और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा, तो उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है, मुझे मिर्गी आती, बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं, तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया, सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, यही तो सत्य है, और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। यद्यपि आज हम कह सकते हैं कि झूठ का बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है,
भाई हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला, कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को ही सत्य, नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहां सत्य पर हमें विश्वास है वहां भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसी भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब कैसे आप काफी जगह ऐसा आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है आपका समय सही हो जाएगा। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चल रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल है। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है, तो आप सब हम उसे गले लगा ले, तब असलियत में माफ किया। और ऐसा माफ करने वाला ही हृदय से प्रेम करेगा, द्वेष नहीं तो द्वेष बना रहेगा। जो हुआ उसको कैसे भूल जाए? और नाम जप से 1 मिनट में भूल जाते, 1 मिनट में उसको हम डिलीट कर देंगे। 1 मिनट में बड़ी से बड़ी घटना को डिलीट करने की सामर्थ्य होती नाम जप में। जैसे ही नाम रुका, हाँ, तो फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना। तभी हम कहते हैं हमसे लाखों लोग मिलते हैं, एको फोटो नहीं रखते, सब डिलीट करते हैं। अगर डिलीट न हो तो यही सब हमारे दिमाग में बने रहे कि हमारा भजन क्या हो, ये इसी का भजन हो। एक जहां यहां से उठे पूरा सब डिलीट और डिलीट। परीक्षा मान ले उसको कि परीक्षा है। नहीं, परीक्षा नहीं, अपना कार्य है यार, अपना कार्य झाड़ू पोछा लगाकर फिट रखना अपने हृदय को। ये सब कूड़ा करकट थोड़ी जवान रखना। कोई घटना हो गई, कोई गाली दे दिया, कोई हानि हो गई, कोई हमसे गलती हो गई, उसको तत्काल डिलीट करो, साफ करो, नाम जप करो, आगे बढ़ो। ये माया है, जरा सी चूक हो जाने पर गलती हो जाएगी। अब हाय हाय करना थोड़ी है हमें पूर्व के भूत भविष्य के चिंतन में लग करके वर्तमान को थोड़ी नष्ट करना है। वर्तमान में राधा राधा कहते हुए उसको हटाओ। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं आई तो नाम जप करो, देखो आ जाएगी सामर्थ्य। 1 मिनट में सब हटाओ, राधा 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 राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। राधा 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 राधा। दृढ़ विश्वास भगवान में जितना होता जाएगा उतना बेपरवाह होते जाओगे, जितना बेपरवाह होते जाओगे उतनी मस्ती आती जाएगी, जितनी मस्ती आती जाएगी उतने मुक्त होते जाओगे। आज लोग मस्ती समझते हैं शराब पीने में, नाचने में, गंदे आचरणों में। मस्ती होती है विकारों का नाश करने में। जब विकारों का नाश करके स्वात्मानंद में स्थित हो, वही मस्त है। ये कोई मस्त है? मस्त तो वो है जो शरीर की भी परवाह नहीं रखता, जिसे मृत्यु का डर खत्म हो चुका है, जो भगवान के चिंतन में मस्त है, वही मस्त है। श्रुति जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी सामने वाला जब गुस्से में है तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि मुझे क्यों गलत कहता है सामने। क्योंकि हम गलत किए हैं, आज नहीं तो कल, तभी हमें गाली पड़ती है, तभी हमसे कोई गुस्सा होता है। वो व्यक्ति गुस्सा नहीं होता, हमारा कर्म उसकी खोपड़ी में बैठ के गुस्सा दिलवा करके और हमको गाली दिलवाता है। हमारे पाप का मार्जन होता है। सही पूछो, यहाँ कोई ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे कर रहा है तो हमारा कर्म है और उसको प्रेरित करके वो ऐसे करवा रहा है। हम चूंकि वर्तमान को केवल देख रहे हैं, भूत को तो देखा नहीं। जैसे ए भाई, अगर तुम इनके भूत के कार्य को जानो तो तुम यही कहोगे भगवान ने सही किया। हाँ, भगवान ने सही किया, लेकिन हम भूत के कार्य को तो जानते नहीं। हम वर्तमान के दृश्य को देखते हैं। यहां जो भी हो रहा है हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, हम अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो अधिक रूप लेकर के हमें दंड देता है। तो इसमें कर्म विधान है, भगवान का नहीं। बोले भगवान ने उसको प्यार किया, नहीं, भगवान के वो भी प्यारे थे, ऐसा नहीं था। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे
ताज फल चाखा। इसमें चूंकि कर्म हमारा भूत में होता है, भूत के पर्दे में, उसे हम देख नहीं पाते, और वर्तमान में जब दंड मिलता है तो लगता है भगवान बड़ा निर्दयी, हमारा अकेला लड़का था 20 साल का, उसको भगवान ने मार दिया, हमने क्या किया, भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, भगवान ने हमारे साथ क्या किया। ये जीव भगवान पर अश्रद्धा कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, पर उसकी आयु ही कर्म के अनुसार इतनी थी। अब आप पूजा करो या ना करो 20 साल में हो जाएगा। तो ये बातें समझनी सत्संग के द्वारा कि हमको कोई अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है, हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। और अगर हम चुप सह जाए तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा, पर सहना बहुत कठिन है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका प्रश्न है कि ईर्ष्या करने वाला इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? क्या ईर्ष्या में व्यक्ति किसी का इतना नुकसान भी कर सकता है? वो व्यक्ति दूसरे का जीवन पूरी जो तरह नष्ट कर- ईर्ष्या करता है वो दूसरे का नुकसान तो क्या कर पाएगा, उसका खुद नुकसान हो जाता है, उसका खुद पतन हो जाता है। उसे कोई दंड मिलेगा? और क्या, उसका खुद पतन हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है, मत्सरता करता है, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है, इस बात से जलता है, तो वो उसका नुकसान कर पाए न कर पाए, अपना नाश जरूर कर लेगा। ईर्ष्या करने वाला अपना पतन जरूर कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं काफी परेशान हूँ और आप ही नहीं परेशान हो, पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है। अपने घर में सुख पूर्वक रहने की व्यवस्था, लेकिन पड़ोसी के घर में ज्यादा है, तो हम अपने घर में रहते हुए भी जल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी के घर में ज्यादा है। हाँ, हमें अपने घर का सुख नहीं भोग रहे, हम पड़ोसी के घर के सुख का दुख भोग रहे हैं। ये ईर्ष्या सबके दिमाग में है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, इसको समन करना भगवान की कृपा से ही होता है। और ईर्ष्या जो करता है वो दूसरे का अहित करे या ना करे, अपना अहित जरूर कर लेता है, अपना पतन जरूर कर लेता है। हमें चाहिए नाम जप करते हुए दूसरे के द्वारा ईर्ष्या जो हमारे प्रति की जा रही, हम उसको क्षमा करें और उसका मंगल मनाएं। लाल बाहू शाह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में श्री जी कृपा से सार्वजनिक मंदिर बनवा रहे हैं मिलके, तो महाराज जी उसमें महादेव जी के मंदिर, पार्वती जी के मंदिर, भैरव जी के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं। इसके लिए महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि कोई गलती ना हो जाए, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, उनकी सेवा बाद में कैसे? हाँ, बस सबसे बड़ी समस्या है कि मंदिर बनवाना सहज है, लेकिन मंदिर के देवता की बराबर पूजा होती रहे ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। आज का समाज जो है, हमें लगता है पूरे गांव में 1 2 4 ऐसे निकल आवे जो जल चढ़ाने के लिए रोज नियम से जाते हो। नहीं तो अब नई जो जनरेशन है वो शंकर जी में सुबह 4 बजे जाके जल नहा के चढ़ाए, 9-10 बजे तक तो सोते हैं, तो सुबह जल। तो हमें लगता है देवालय बनवावे तो कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे जिससे पुजारी आदि की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर का भोग लगता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो देवालय तो बहुत बनवा देते, लेकिन उनकी भोजन व्यवस्था, भोग व्यवस्था, आरती व्यवस्था न करने से अपराध भी लगता है। मानो मंदिर है, अब जले नहीं चढ़ रहा, भोगे नहीं लग रहा, मंदिर हमने बनवा दिया तो अपराध बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देवता विराजमान है, भगवान विराजमान है। विजया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस के काम का चिंतन होने से प्रभु का पूर्ण रूप से चिंतन या निरंतर भजन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं ये चिंतन भी बना रहता है कि बच्चों को भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, कैसे मैं इन दोनों बातों को मिटाकर श्यामा शाम की? देखो, सब शास्त्रों से सम्मानित और सब ऋषि मुनि और संत महात्माओं से प्रतिपादित हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफिस गए, राधा अपना काम शुरू किया, फिर बीच में याद कर लिया राधा। काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे और सबको देना चाहिए।
देखो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे तो ऑफिस का जब काम कर रहे हो उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जप हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान काम में तदात्मता होती है तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन भी नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया? इसके लिए तो हम सावधान रहे। कई घंटे निकल गए भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम कि जिसमें हमको 1 सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं, नहीं। हमारे दिमाग में यहां बार बार राधा लिखा जा रहा है, आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा। हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना, जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है। ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है, पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद यो भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, जैसे ब्रजवासिनी गोपियां 3-3 मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रही, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद यो भजिए जो नागरिको चित्त गागर में। ऐसे हम गोविंद का भजन करें। अनुराग लता सचरी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें, कृपया? हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहां तक करे? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। उस शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई,
मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो। मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र है, आत्मस्वरूप है, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं।